ways to rank Fiverr gigs on first page इन 2023। फाइवर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ शेयर की हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ मैंने शेयर की है। आज हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि हम अपनी फाइवर प्रोफाइल्स को और फाइवर गिग्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे रैंक कर सकते हैं। चैट जीपीटी एक ऐसा रिफॉर्म लेकर आया है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि गूगल को उसने परेशान करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुकी है और इससे अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है, और इतना कंटेंट चंद दिनों में बना चुकी है कि आप खुद दंग रह जाएंगे कि हर तरफ और हर YouTube की वीडियो चैट जीपीटी की बात कर रही है। तो आज की इस वीडियो में इंटरेस्टिंगली हम लोग फाइवर के गिग्स और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसकी एसईओ कैसे करनी है, इससे सवाल करेंगे और ये हमें बताएगा और मैं कोशिश करूंगा कि उसको आप तक एक्सप्लेन करूं। मैंने अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया है, लोगों के बताए हुए टिप्स को अपने प्रोफाइल के ऊपर अप्लाई करके उसको आपके साथ शेयर किया है। लेकिन अब हम चैट जीपीटी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है, इसके मुताबिक हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि ये हमें गाइड कैसे करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट पर मौजूद तमाम चीजों को एनालाइज करता है और मोस्ट मैच जो एक आंसर होता है वो आपके सामने लिखकर दे देता है। तो अब यहां पर फाइवर का अपना एल्गोरिथम भी एनालाइज करेगा, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं उनको भी एक्सपीरियंस करेगा, बड़े बड़े जो फाइवर के एक्सपर्ट्स हैं जो उन्होंने इंटरनेट के ऊपर अपने जो स्ट्रेटजीज दिए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं, उन तमाम को एनालाइज करके हमें चंद पॉइंट्स के अंदर फाइवर के तमाम टिप्स बताएगा कि हाउ टू रैंक योर फाइवर प्रोफाइल्स एंड गिग्स एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज देम टू रैंक ऑन फर्स्ट पेज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। वीडियो एंड तक देखनी है आपने, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैट जीपीटी की मदद से हम लोग फाइवर को ऑप्टिमाइज करना और उसके गिग को कैसे रैंक करना है ये सीखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और चैट जीपीटी से हम लोग सवाल रेज करते हैं। आया अगर हम लोग फाइवर की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने वाले हैं तो चैट जीपीटी हमें कैसे गाइड करने वाली है। सबसे पहले आपने जिन्होंने साइन अप नहीं किया यहां से साइन अप करना है, जिन्होंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है आपने लॉगिन में जाना है। कोशिश करें कि गूगल के किसी अकाउंट से आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने डायरेक्ट आना है चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो आपके साथ इन तमाम चीज़ों में बात करेगा। जो सवाल आप पूछेंगे वो जवाब आपको ऐसे देगा कि गोया वो आपसे बात कर रहा है, आपको समझा रहा है कि एक एक पॉइंट करके कि यार ये ऐसे है, इनमें से ये चीज़ें ये पॉइंट्स होंगी और इन पॉइंट्स में ये इनकी तफसील कुछ इस तरह से है। तो आइए सवाल करते हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज फाइवर प्रोफाइल एंड ways to rank Fiverr gigs on first page in 2023। अब मैंने प्रॉपर क्यूरी दे दी है, ठीक है, और एंड पे मैं लिख लेता हूं नो वन नोज। अब थोड़ा सा ये अपने आप को एनालाइज करने के लिए टाइम लेगा, उसके बाद ये लिखना शुरू करेगा और ऐसा लिखेगा कि एक ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट आपके सामने लिखकर आपको दिखाएगा कि आपको वो कौन से वेज फॉलो करने हैं कि जिनमें आप फाइवर प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और फाइवर गिग्स को पहले पेज के ऊपर रैंक कर सकते हैं। There are several ways to optimize your Fiverr ways to rank your gigs on first page in 2023। जो कीवर्ड मैंने दिया था उसी कीवर्ड को पहले प्रोफाइल के पहले पेज के ऊपर इसने मुझे मेंशन किया है और आगे जो पॉइंट्स इसने मुझे शेयर किए हैं एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको समझें। क्यों? क्योंकि 2023 में फाइवर के एल्गोरिदम चेंज हो चुका है। अब मुझे हो सकता है कुछ जो पॉइंट्स का अभी तक पता ना हो जो कि फाइवर ने अपडेट दिया है, और ये एआई टूल क्या करता है कि ये नई अपडेट्स को भी एनालाइज करता है और उनके मुताबिक अपने इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके आपके सामने उसका जवाब ले आता है, ठीक है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो पहली बार आ चुके हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यूज रेलेवेंट कीवर्ड्स इन योर गिग टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस टू मेक देम मोर सर्चेबल। मैं हमेशा एक वीडियो में ये कहता हूं कि जब भी आप फाइवर के गिग्स बनाते हैं तो पहले आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च जब करते हैं तो एक प्राइमरी कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं और
3 से 4 रिलेटेड कीवर्ड्स को आप सर्च करते हैं ताकि आप एक ही कीवर्ड के ऊपर आप सर्च में ना आए, बल्कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर सर्च में आना शुरू हो जाए। चैट जीपीटी हमें कैसे गाइड कर रहा है कि जब आपने कीवर्ड रिसर्च करना है और एक प्राइमरी कीवर्ड और 3 से 4 रिलेटेड कीवर्ड को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उन कीवर्ड्स को आपने अपने टाइटल में भी रखना है और डिस्क्रिप्शन में भी रखना है। और डिस्क्रिप्शन में ऐसे रखना है कि आपने अपनी प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी को मेंटेन करना है, मतलब जो कीवर्ड आपने रिसर्च किया था एज इट इज आपने टाइटल में भी रखना है और उसी को आपके डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ के पहली लाइन में भी, और उसी कीवर्ड को एज इट इज पूरी डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 बार रिपीट भी करना है। तो कीवर्ड डेंसिटी आप इस तरह मेंटेन कर सकते हैं। पहला वर्ड ये मेंशन कर रहा है कि आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में अपने कीवर्ड्स को रखना है, प्लेस करना है। कीवर्ड प्लेसमेंट के मैंने स्पेशल वीडियो जैसे पहले बनाई है ताकि आप सर्चिंग में आना शुरू हो जाएं। दूसरा कीवर्ड क्या कह रहा है कि क्रिएट हाई क्वालिटी गिग इमेजेस एंड वीडियोस दैट शोकेस योर स्किल्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको आपकी गिग्स के ऊपर क्लिक्स ज्यादा मिले, क्लिक्स अगर ज्यादा मिलते हैं तो आपकी गिग रैंक होती है क्लिक्स की वजह से, क्योंकि फाइवर के एल्गोरिथम को लगता है कि इस गिग के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज है कि जिसकी वजह से लोग क्लिक करके इस गिग के ऊपर लैंड कर रहे हैं, तो वो आपको रैंक करता है। इससे पहले आप कीवर्ड रिसर्च अच्छा करते हैं तो वो सर्चिंग में जब आती है तो आपके इंप्रेशंस बढ़ते हैं। जब इंप्रेशंस बढ़ते हैं और आप एक अच्छी गिग इमेज बनाते हैं, एक अच्छी वीडियो बनाते हैं अपीलिंग, तो आप गिग के ऊपर क्लिक्स को लेते हैं, मैक्सिमम क्लिक्स आपको यहां पर मिलते हैं और यूं आपकी गिग रैंक होती है। यहां पर यह कह रहा है कि आपने अपनी गिग के इमेजेस और वीडियोस को अच्छी तरह शोकेस करना है, अपीलिंग, जो कि स्टैंड आउट हो जाए मल्टीपल गिग्स के दरमियान में। इस तरह आप अपनी गिग और सर्विस को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसके कन्वर्ट होने में। ठीक है, फाइवर का प्लेटफॉर्म ये कहता है कि अगर आप अपनी गिग की इमेजेस के बजाय आप वीडियोस यूज करते हैं तो 40% वो उसके जो है वो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑर्डर मिलने का जो चांस होता है वो 40% बढ़ जाते हैं वीडियो की मदद से। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि रेगुलरली अपडेट योर गिग्स विद न्यू फीचर्स एंड सर्विसेज टू कीप देम रेलेवेंट। याद रखिएगा, हर आने वाले दिन में नई चीजें इनकॉर्पोरेट होती हैं, तो आपका जो भी स्किल है उसके अंदर भी नई चीजें आती हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए फीचर्स आते हैं। आपने क्या करना है, जो मैं वीडियोस बनाता हूं कि आपने वीकली अपने गिग का ऑडिट करना है। मैं पिटता हूं, कोई भी नहीं कहता ये आपको। आप मुझे किसी एक वीडियो में कोई ऐसा फाइवर एक्सपर्ट हो जो आपको ये कहता हो कि आप एवरी वीक अपने गिग्स का ऑडिट किया करें, कोई नहीं कहेगा। मैं कहता हूं हर वीडियो में कि आपने अपनी गिग्स का ऑडिट करना ताकि आप अपना टाइम जाया ना कर सकें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप टाइमली एज सून एज पॉसिबल आप ऑर्डर्स को विन करें, तो वीकली आपने अपने गिग्स का ऑडिट करना है। अब ऑडिट कैसे करना है, आपने अपने गिग एनालिटिक्स में जाके आपने देखना है कि इंप्रेशंस आया कितने आए हैं लास्ट वीक में, और फिर उसके ऊपर क्लिक्स कितने आए हैं। उसका एक मजमूई तौर पे आप एवरेज स्टैट्स को आपने डिसाइड करना है। अगर अच्छे क्लिक्स और अच्छे इंप्रेशंस आए हैं तो आपने उसको रखना है, अगर नहीं आए तो कुछ नई चीज़ों को आपने फिर चेंज करना है और रेलेवेंट रखना है, अपडेट रखना है, ताकि चीजें आपकी डोमेन के मुताबिक अपडेटेड रहें। नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि एंगेज विद पोटेंशियल क्लाइंट्स बाय रिस्पोंडिंग टू देयर मैसेजेस एंड रिक्वेस्ट प्रॉम्प्टली। होता क्या है, जब आपके गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस आते हैं, क्लिक्स आते हैं, मतलब लोग आपके गिग्स के ऊपर लैंड करते हैं। अब जब लैंड करते हैं तो कुछ डायरेक्ट आपको ऑर्डर्स भेजते हैं, कुछ आपको मैसेज करते हैं ताकि पहले डिस्कस किया जाए कि आया ये जो काम मैं आपको दे रहा हूँ ये आप करने के काबिल हैं या नहीं है। समटाइम बायर क्या करता है, डायरेक्ट ही ऑर्डर भेज देता है, उसको आए ना आए बस भेज देता है। दिन भी वो खुद ही डिसाइड करता है, पैसे भी वो खुद ही डिसाइड करता है और बस भेज देता है। बाद में जो होगी वो देखी जाएगी। ठीक है, कुछ नए सेलर्स परेशान हो जाते हैं, कुछ जो पुराने सेलर्स हैं वो उस $5 अगर कम पैसे हैं तो वो उसको बाद में बढ़ा देते हैं इनवॉइस बेच के या फिर गिग एक्स्ट्रा में कोई सर्विस ऐड करके। तो ये अलग अलग वीडियोस मैंने बनाई हैं, मैंने आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली एक गिग एक्स्ट्रास के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि $15 के ऑर्डर को मैंने $75 तक कैसे बढ़ाया, ये भी एक वीडियो बनाई। आप वहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप आपके पास आने वाले मैसेज को टाइमली रिस्पॉन्ड करेंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है उनको टाइमली कंसिडर करके उनको एक्सेप्ट करेंगे, तो इस तरह फाइवर को लगेगा कि आपने गिग्स भी एक्टिव किए, गिग्स भी आपने रैंक की हैं, आपको क्लिक्स भी मिल रहे हैं, आपको रैंकिंग भी मिल रही है। और जब लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को जवाब भी टाइमली देते हैं, तो फिर एक एक्स्ट्रा आपको रैंकिंग मिलती है और इस तरह आप मजीद भी रैंक करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने टाइमली रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जब तक आप रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे आप कभी भी यहां पर ग्रो नहीं कर सकते। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, यूटिलाइज टैग्स एंड कैटेगरीज टू मेक इट इजी फॉर बायर्स टू फाइंड योर गिग्स। हम लोग दो चीज़ों को देखते हैं कि कीवर्ड्स के ऊपर कंपटीशन लो है या हाई है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये किस कैटेगरी में कहाँ रैंक कर रही हैं। ठीक है,
ये किसी को भी अभी तक अंदाज़ा नहीं है कि वो कैटेगरीज के हवाले से भी गिग्स रैंक होती हैं, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि अब जो बायर्स की साइकी है वो उन्होंने अपनी इस चीज़ को अपडेट किया है कि पहले ये होता था कि लोग ऑनलाइन सेलर्स को सर्च करके कीवर्ड को बस कीवर्ड को सर्च करके ऑनलाइन स्टेटस को ऑन करते थे ताकि जो ऑनलाइन उनसे बात कर लें, बस वो कीवर्ड जो भी है, बेशक उनका बैकएंड स्किल जो है वो बैकग्राउंड जो मर्जी हो, बस वो कीवर्ड्स के ऊपर गिग होनी चाहिए। अब बायर्स की जो साइकी है वो चेंज हो चुकी है। वो क्या करते हैं, अगर वो ऑनलाइन जो फिल्टर है वो ऑन भी करते हैं तो कैटेगरी में जाके अपनी रेलेवेंट कैटेगरी को भी सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं कि जो कैटेगरीज को गलत रखते हैं वो सारे वहाँ से फिल्टर आउट हो जाते हैं और जिन्होंने सही कैटेगरी को सिलेक्ट किया है वो रैंक कर जाते हैं। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे लोग जो कि 5वें 6ठे 7वें 8वें पेज के ऊपर अगर कोई रैंक कर रहा हो तो कैटेगरी अगर आपकी सही है तो आप पहले पेज के ऊपर भी रैंक कर सकते हैं। 6 पॉइंट क्या कह रहा है कि मेक श्योर योर प्राइसिंग इज कंपेटिटिव एंड योर डिलीवरी टाइम इज रीजनेबल। कंपेटिटिव प्राइसिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप नॉमिनल प्राइस रखें, ठीक है, और उसके बाद जो डिलीवरी टाइम है वो रीजनेबल रखें। अगर कोई एक बंदा $10 का ऑर्डर दे रहा है और वो 3 दिनों में दे रहा है और आप भी $10 का ऑर्डर देके आप 4 दिनों में डिलीवर कर रहे हैं तो ये सूट नहीं करती। सो इट मेक्स नो सेंस। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने प्राइस भी उतनी रखनी है जितना बाकी सारे लोगों ने रखा है। आप बेशक उससे कम भी रखें लेकिन उतना रखें कि लोग दूसरे लोगों से एक डिफरेंस हासिल करें और आपको ऑर्डर देने में पहल करें, प्रायोरिटी दें आपको कि आपको वो ऑर्डर दे दें। 7th क्या कह रहा है, शेयर योर गिग्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, योर ऑन वेबसाइट एंड और अदर कम्युनिटीज ऑनलाइन टू प्रमोट देम। सोशल शेयरिंग या सोशल सिग्नल्स अगर फाइवर प्लेटफॉर्म्स को मिलते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि फाइवर आपकी गिग को इंकरेज करता है, रैंक करता है और यूं आपके जो गिग है उसके ऊपर क्लिक्स बढ़ जाते हैं, इंप्रेशंस बढ़ जाते हैं और आपको मैसेजेस और ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। 8th क्या कह रहा है, आस्क फॉर रिव्यूज फ्रॉम योर क्लाइंट्स, पॉजिटिव रिव्यूज विल हेल्प यू टू गेट मोर क्लाइंट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कोई भी ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो आप बताएं, उनको पूछें कि आपको अगर हमारा ये काम पसंद आ चुका है तो कुछ अच्छे वर्ड्स आपसे सुनने के लिए जो है हम ख्वाहिशमंद हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको एक बार बताना। कुछ बायर्स को नहीं पता होता कि यार ऑर्डर कंफर्म करने के बाद रिव्यू भी दिया जाता है, तो उनको आपने बताना है, मेक श्योर करना है कि अगर आपको ये काम पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे 5 स्टार रेटिंग के साथ एक अच्छा फीडबैक भी दे दें ताकि आई कैन ग्रो ऑन फाइवर वेरी वेल, ठीक है। 9th में ये कह रहा है कि मेक श्योर योर प्रोफाइल इज कंप्लीटेड एंड प्रोफेशनल लुकिंग इंक्लूडिंग अ क्लियर प्रोफाइल पिक्चर एंड डिटेल्ड बायो। आप में से बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंटली जो मुझे फाइवर प्रोफाइल्स को रिव्यू करने के लिए मुझे देते हैं, तो फाइवर के प्रोफाइल के ऊपर आपकी अपनी पिक्चर अपनी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए और नाम में कुछ ऐसा कीवर्ड होना चाहिए कि जो आपके नाम के साथ भी सर्चिंग में आ रहा हो आपकी अपनी डोमेन में। तीसरा, बायो आपने अच्छा लिखना है। चैट जीपीटी में जाना है और आपने अपनी स्किल्स के ऊपर जो कीवर्ड्स आते हैं आपने बायो में लिखना है कि राइट अ फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ऑन नेम सलीम रजा हैविंग एक्सपर्टीज या हैविंग स्किल्स ऑन, जितने भी आपके पास स्किल्स हैं उन सबको कॉमा लगा के लिखें और एंटर करें। देखें चैट जीपीटी आपको कितना एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एक डिस्क्रिप्शन लिखकर देगा। कॉपी करके आपने यहां लाके पेस्ट करना, दैट्स इट। उसके बाद आपकी स्किल्स नहीं होती। मैंने जितने लोगों को भी कहा, हर वीडियो में जोर लगाता हूं कि आपने ये डिस्क्रिप्शन और स्किल्स को मैक्सिमम लिखना, जितना आप लिख सकते हैं लिखें, जितना स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं करें। आप लोग नहीं करते। आपने स्किल्स वाले पोर्शन में मैक्सिमम स्किल्स आपने ऐड करने, अब खुद से नहीं कर सकते। फाइवर के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मेंशन करेंगे तो वो आपको सजेशन देगा, उनको आपने मैक्सिमम यूज़ करना है। ये प्रोफाइल के ऊपर जब आप स्किल्स अच्छे यूज़ करते हैं तो आपकी रैंकिंग भी मैक्सिमम हो जाती है। जो 10th पॉइंट है वो है क्रिएट गिग्स दैट आर यूनिक एंड नॉट टू कॉमन, लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड। जो कल की वीडियो गुजरी है उसके अंदर मैंने 6 गिग्स आपके साथ शेयर किए हैं, 6 कीवर्ड्स आपके साथ शेयर किए हैं जो कि बहुत कम लोग उस पर काम कर रहे हैं लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी गिग को ओपन करके देखेंगे तो 8, 9, 10 ऑर्डर्स एक्टिव हैं, क्यों में। आई बटन में आपको मैं वीडियो दूंगा, आपने इस वीडियो को देखना है। अगर आपका दिल करता है कि चैट जीपीटी की मदद से आपने राइटिंग कैसे करनी है, कैनवा के ऊपर कंटेंट डिज़ाइन कैसे करते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें कल की वीडियो देखकर आपको समझ आती है तो गिग्स बनाकर आप ऑप्टिमाइज करें, आपको काम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट यहाँ पर कवर कर रहा है कि क्रिएट गिग्स दैट आर यूनिक एंड नॉट टू कॉमन। जो कॉमन नहीं है, हर कोई काम उस पर नहीं कर रहा है, कम लोग कर रहे हैं, उसको आप अचीव करें ताकि आने वाले दिनों में उसके ऊपर आपको मैक्सिमम ऑर्डर्स मिले और फिर आप मैक्सिमम अर्निंग करें, ठीक है। तो लास्ट में ये कह रहा है कि प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ गारंटीड मेथड एंड फाइवर्स एल्गोरिथम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो ये हम भी कहते हैं, AI का ये टूल भी कहता है। तो उम्मीद है कि आज के दिन
चैट जीपीटी ने जो ऑप्शंस दिए हैं, हालांकि ये सारे पॉइंट्स में हर वीडियो में डिटेल में आपको मैंने समझाई हैं, प्रैक्टिकल आपको इंप्लीमेंट करके बताया है, लेकिन हमने ये सोचा कि यार आज चैट जीपीटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखते हैं कि फाइवर की प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, गिग्स को कैसे रैंक किया जाता है, इनके ऊपर थोड़ा सा हम क्यूरी करें ताकि ये हमें कैसे समझाता है, कौन से पॉइंट्स रेज करता है, क्या हम वही काम कर रहे हैं जो कि फाइवर के प्लेटफॉर्म हमें अलाउ करता है। तो हमने क्या इसको टेस्ट करते हैं, तो हमने तकरीबन 100% यही देखा कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग यही फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सब यही फॉलो कर रहे होंगे। आपने ऑनलाइन रहना, दैट्स इट। अगर आप ये सारा कुछ फॉलो कर रहे हैं तो ऑनलाइन रहिएगा, एवरी वीक गिग्स का ऑडिट कीजिएगा, देखें आपको जल्द से जल्द रिस्पांस कैसे मिलते हैं। इसी के साथ ही अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओपन कीजिएगा ताकि ऐसे ही प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल वीडियोस आपको डेली बेसिस पर लेकर आता हूं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।